नमो नमः छात्रों, मैं निधि श्रीवास्तव आज फिर एक बार आपके सामने संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम यहाँ पर संस्कृत पुस्तिका शेमुषी प्रथमो भाग के द्वितीय पाठा स्वर्ण काका के विषय में जानेंगे। पाठ को पढ़ने से पूर्व छात्रों हम आपको बता दें कि द्वितीय पाठा स्वर्ण काका को हमने 11 भाग में बांटा हुआ है। तो यहाँ पर हम आपके सामने प्रथम भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए छात्रों, हम आपको द्वितीय पाठा स्वर्ण काका की ओर ले चलते हैं। स्वर्ण यानी सोने का, काका यानी कौवा। तो यहाँ पर सोने के कौवे के माध्यम से आपको यहाँ पर कुछ जानकारी दी जा रही है। तो आइए छात्रों, क्या जानकारी हमको इस पाठ में मिलने वाली है उसके विषय में हम यहाँ पर आपको बताते हैं। तो आइए छात्रों, हम देखते हैं कि इस पाठ में हम आपको क्या क्या चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको परिचय, फिर गद्यांश का जो भी गद्यांश है उसका संधि विच्छेद, हिंदी में अर्थ, व्याकरण और प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम परिचय की ओर आपका ध्यान अग्रसित करते हैं। यह कथा लेखक श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से ली गई है। यह कथा था छात्रों स्वर्ण काका जो कथा है वो लेखक पद्म शास्त्री द्वारा रचित है और ये कहाँ से ली गई है? विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से ली गई है। लेखक पद्म शास्त्री जो है अनेकों नेक यानी छात्रों बहुत सारी उपाधियां यानी पुरस्कार से विभूषित होने के साथ साथ इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार समिति और राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल भी प्राप्त है। तो ये किन्हें प्राप्त है गोल्ड मेडल छात्रों? लेखक पद्म शास्त्रियों को बहुत सारी उपाधियां मिली हुई हैं, उसमें से गोल्ड मेडल भी ये दोनों सोवियत में भूमि नेहरू पुरस्कार और राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा उन्हें दिया गया है। विश्व कथा शतकम में भी विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यहाँ पर विश्व कथा संग्रह में छात्रों क्या बताया गया है? 100 लोक कथाओं को एकत्रित करके रखा गया है। उसी में से एक कथा है जो कि वर्मा देश की प्रसिद्ध कथा है, श्रेष्ठ यानी प्रसिद्ध फेमस स्वर्ण काका, उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर छात्रों आपको बताया जा रहा है कि जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम, लोभ अर्थात लालच और उसके दुष्परिणाम अर्थात बुरे परिणाम के साथ साथ त्याग किसका? लालच का त्याग यानी छोड़ना और उसके सुपरिणाम यानी अच्छा नतीजा। तो त्याग यानी जब हम लालच को छोड़ेंगे तो उसके क्या अच्छे परिणाम होते हैं उसके विषय में यहाँ पर वर्णन किया गया है। और ये वर्णन छात्रों किसके द्वारा किया गया है? एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। सुनहले यानी सोने के रंग के पंखों वाले कौवे के माध्यम से यहाँ पर आपको लालच के बारे में बताया गया है। तो आइए छात्रों, हम आपको इस कथा की ओर ले चलते हैं। उसका पहला गद्यांश है, देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा कहाँ पर क्या मात्रा लगी है, कहाँ पर क्या विसर्ग है, उसका प्रयोग अच्छी तरह से कीजिएगा। पुरा कश्मीश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यौछत तस्याश्चैका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत् एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्री माँ दिदेश सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष किंचित कालादनन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्डीय तामुपाजगाम। तो छात्रों आपको ये इसका प्रोनाउंसिएशन समझ में आया कि कैसे आपको इसका प्रोनाउंसिएशन करना है? तो आइए छात्रों, इस पैसेज में क्या क्या संधि विच्छेद दी गई है उसमें हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए छात्रों, दूसरी पंक्ति में तस्याश्चैका, तस्याः प्लस च प्लस एका। फिर नेक्स्ट है थर्ड लाइन में तण्डुलान् निक्षिप्य, तण्डुलान् प्लस निक्षिप्य, खगेभ्यो रक्षः,
खगेभ्य प्लस रक्ष, किंचित कालाद अनंतरम, किंचित प्लस कालाद प्लस अनंतरम। तो छात्रों, इस गद्यांश में जो भी संधियां आई उसके बारे में यहाँ पर हमने विस्तार से आपको बताया है। और संधि के बारे में आपको विस्तार से जानने के लिए आपको संधि का चैप्टर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको बहुत सारी संधियाँ अच्छी तरह से मिल जाएंगी। एको विचित्रा, एकः विचित्रा, ताम उपाजगाम, ताम प्लस उपाजगाम। छात्रों, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया कि संधि का एक प्रकार और है संयोग, जहाँ पर क्या होता है, पूर्व पद के अंत में हलंत वाला माँ होता है और उत्तर पद के प्रारंभ में कोई भी स्वर वर्ण होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, संधि ना होकर संयोग होता है। तो यहाँ ताम प्लस उपाजगाम में भी संयोग हुआ है। तो आइए छात्रों, अब हम इसका संस्कृत का हिंदी में सरलार्थ देखते हैं। पुरा यानी पुराने समय में, कश्मीश्चित यानी किसी, ग्रामे यानी गांव में, एका एक, निर्धना गरीब, वृद्धा बूढ़ी, स्त्री महिला न्यवसत रहती थी। तो क्या हुआ छात्रों, पुराने समय में किसी गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। तस्याश्चैका, यहाँ आपको संधि बताई है, तस्याहा यानी उसका, च यानी और, एका यानी एक। तो तस्याश्चैका यानी उसकी और उसकी एक, दुहिता यानी पुत्री, विनम्रा यानी विनम्र स्वभाव की, मनोहरा यानी सुंदर, च शीत, च प्लस आसीत यानी च यानी और, आसीत यानी थी। तो और उसकी एक पुत्री कैसी थी, विनम्र स्वभाव की और सुंदर थी। एकदा यानी एक बार, वंस अपॉन ए टाइम, माता माता, स्थाल्याम यानी थाली में, तंडुला निक्षेपे, तंडुल यानी चावल, निक्षेपे यानी रखकर। तो तंडुला निक्षेप यानी चावलों को रखकर। पुत्रीम धन आदि देश, पुत्रीम आदि देश, पुत्रीम यानी पुत्री को, आदि देश यानी आदेश दिया कि सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य तपे यानी सूर्य की गर्मी में, आतप यानी गर्मी और सूर्य यानी सूर्य, तो सूर्य की गर्मी में। तंडुलान यानी चावलों को, खगेभ्यो यानी पक्षियों से, रक्ष यानी रक्षा करो। तो सूर्य की गर्मी में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। आगे देखिए लास्ट पंक्ति, किंचित कालाद अनंतरम, किंचित प्लस कालाद प्लस अनंतरम संधि में मैंने आपको पहले ही बताया है। किंचित यानी कुछ, कालाद यानी समय, अनंतरम यानी बाद में। तो कुछ समय के बाद, एको यानी एकः, विचित्रा काका, विचित्र यानी अनोखा अद्वितीय, काका कौआ, समुडीय यानी उड़कर, ताम उपाजगाम, ताम धन उपाजगाम, ताम यानी उसके पास, उपाजगाम यानी जाकर बैठा। तो कुछ समय के बाद छात्रों क्या हुआ, एक विचित्र अद्वितीय कौआ उड़कर उसके पास जा बैठा। उसके किसके पास छात्रों, लड़की के पास जाकर बैठ गया। तो यहाँ तक छात्रों आपको समझ में आया। तो आइए हम इस पंक्ति का व्याकरण देखते हैं, इस गद्यांश का व्याकरण देखते हैं। कश्मिश्चित, कस्मिन प्लस चित, यहाँ संधि और संधि हमने आपको पहले ही बता दी, तो हम संधि के बारे में नहीं बताएंगे। हम यहाँ पर जो भी ग्रामर प्रयोग हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एका, एक क्या है, विशेषण है, एडजेक्टिव है। निर्धना ये भी विशेषण है। तो एका और निर्धना ये दोनों विशेषण है किसके, वृद्धा के। वृद्धा कौन है, कर्तृपद, ठीक है, कर्तृपद और साथ ही साथ क्या है, विशेष्य भी है। तो विशेषण और विशेष्य हमेशा साथ साथ होते हैं, इसलिए यहाँ पर एका निर्धना वृद्धा। तो एका निर्धना विशेषण है और वृद्धा कर्तृपद के साथ साथ विशेष्य। पिछली कक्षा में हम आपको कर्तृपद के बारे में बता चुके हैं कि कर्तृपद यानी कर्ता, काम को करने वाला पर्सन, और विशेष्य जो नाउन होता है वो।
न्यवसत यानी रहती थी, तो इसका रहती थी क्या हुआ, वर्ब हुआ, कार्य को कर रही है तो क्या हुआ, वर्ब हुआ। वर्ब क्या होता है, क्रियापद कहलाता है। आगे देखिए छात्रों, तस्याश्च एका दुहिता, फिर दुहिता को क्या है, नाउन है और वो क्या हो गया, कर्तृपद हो गया, साथ ही साथ वो विशेष्य हो गया। विनम्रा मनोहरा, ये दोनों क्या है, लड़की के स्वभाव को बता रहे, यानी क्या हुए, विशेषण, एडजेक्टिव हुए छात्रों। च प्लस आसीत, च यानी और होता है और आसीत क्या हुआ छात्रों, क्रियापद। क्रिया यानी आसीत का मतलब क्या होता है, था, तो आसीत क्या हुआ छात्रों, क्रियापद यानी वर्ब। एकदा माता, एकदा अव्यय है छात्रों, आपको बता दूं कि एकदा अव्यय, अव्यय वे अभिकारी शब्द जो कभी भी बदलते नहीं है। कब, लिंग वचन और लकार की दृष्टि में कभी भी बदलते नहीं, वो हमेशा एक से रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो एकदा माता, माता क्या हुई, कर्ता हुई, कर्तृपद है क्योंकि काम को कर रही हैं। क्या काम कर रही हैं, थाली में चावल को रख रही हैं। तो इस तालियाम टंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश, पुत्रीम आदिदेश, यहाँ पे माता कर्तृपद है और वो कर्तृपद कार्य क्या कर रही है, आदेश दे रही है, तो क्रियापद क्या हुआ, आदेश देना यानी आदिदेश क्या हुआ, क्रियापद हुआ। तो माता कर्तृपद का क्रियापद क्या हुआ, आदिदेश। सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, खगेभ्यो रक्ष का संधि हमने आपको पहले ही बता दिया है। आइए छात्रों आगे देखते हैं। खगेभ्यो रक्ष किंचित कालादनंतरम एको विचित्रा, फिर आपको बताया कि एका विचित्रा क्या हुआ छात्रों, विशेषण हुआ। काका, कौआ, ये क्या हुआ, पर्सन हुआ, विशेष्य है और कर्तृपद है। क्यों, क्योंकि ये भी कोई कार्य कर रहा है, उड़कर जा रहा है, इसलिए क्या हुआ छात्रों, ये काका जो है वो विशेष के साथ साथ कर्तृपद भी हुआ। ये क्योंकि क्रिया कर रहा है, क्या क्रिया कर रहा है, उड़ रहा है, इसलिए ताम उपाजगाम, उपाजगाम जो है वो वहाँ पर क्रियापद है। ठीक है छात्रों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है यह गद्यांश। तो आइए छात्रों इसके हम पर्याय पदानी यानी सिनोनिम्स वर्ड के बारे में जानते हैं। सिनोनिम, दुहिता सुता, एकदा एक वारम, माता जननी, स्थाल्याम स्थाली पात्रे, खगेभ्य पक्षिभ्य, समुदीय उत्प्लुत्य, उपाजगाम समीपम आगतवान। आइए छात्रों विपर्यय पद भी देख लेते हैं। विपर्यय पद यानी एंटोनिम, वृद्धा युवती, दुहिता सुतः, पुरा अधुना, विनम्रा उद्दंडा, मनोहरा अशोभना, निर्धना सधना, एका अनेका। आइए छात्रों ये गद्यांश आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। इसके प्रश्नों की ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। आपको पिछली कक्षा में मैंने बताया कि प्रश्न वही 3 प्रकार के पूछे जाएंगे, एक पद, पूर्ण वाक्य एंड निर्देशानुसार। तो एक पद प्रश्न को देखते हैं। ग्रामे का औसत, गांव में कौन रहता था, निर्धना स्त्री, गरीब महिला। सूर्य तपे तंडुलान के भी रक्षा, सूर्य की गर्मी में चावलों की रक्षा किससे करनी है, खगेभ्यो यानी पक्षियों से। आइए पूर्ण वाक्य क्वेश्चन देखते हैं। तस्याश्चैका दुहिता कीदृशी आसीत्, उसकी एक पुत्री कैसी थी छात्रों, विनम्र और मनोहर थी। तो तस्याश्चैका दुहिता पुत्र, दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। अब आइए छात्रों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। निर्देशानुसारम उत्तरम, पहला है दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत् अस्मिन वाक्ये विशेष पदम की। आपको छात्रों मैंने पहले ही बताया हुआ है कि विशेष क्या होगा, जो चीज नाउन होगी, जो शब्द नाउन होगा वही आपका क्या कहलाएगा, वो विशेष कहलाएगा। तो यहाँ पर दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत् में दुहिता पद जो है वो क्या है, विशेष पद है। एका निधना वृद्धा स्त्री न्यवसत अस्मिन वाक्य क्रियापदम की। तो एका निधना वृद्धा स्त्री न्यवसत अस्मिन वाक्य, न्यवसत क्रियापद है क्योंकि रहती थी, इति क्रियापद है, यह आपको यहाँ पर न्यवसत क्रियापद है। तो आपको छात्रों यहाँ तक गद्यांश समझ में आया। तो आज आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि एक कौवा अनोखा था जो कि उड़कर बच्ची के पास आकर बैठा था, एक, और वो बच्ची किसकी थी, एक बूढ़ी गरीब महिला की बेटी थी। तो आपको छात्रों अगर यहाँ तक समझ में आया हो तो आप हमारे अगले भाग, तृतीय भाग की ओर, दूसरे भाग की ओर
सब्सक्राइब कीजिए।